जाएगी इस बात की चेतावनी मैं देता हूँ। आप सभी लोग कदम से कदम मिला दीजिए, मैं उनकी कब्जा खड़ी कर दूंगा। उनका सिंहासन डगमगाने लगा है, अब सिंहासन खाली करे की जनता आती है, उस नारे को बुलंद किया जाएगा और अपने सांसद को पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। मैं पार्लियामेंटेरियन बनने की कोई ललक नहीं रखता हूँ। जीवन में मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा ऊंचाइयां मैं हासिल कर चुका हूँ, लेकिन सोशल वेलफेयर में काम करते करते लोगों की मुसीबतों को सुनते सुनते जब मैं आजीज आ गया, दिल्ली में लोग इलाज कराने आते हैं तो बद्री भैया मदद कर दीजिए। मैं कोई सांसद विधायक नहीं था कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, लेकिन सांसद विधायकों को दूसरे क्षेत्र के सांसदों से निवेदन करके अपने लोगों की मैं मदद करवाता था। तब मेरे मन में आया कि भैया जिन लोगों को ये गद्दी दी गई है जनता का ये काम करने के लिए, वो लोग जेल में बैठे हैं, वो लोग सीसीपी के सो रहे हैं, वो लोग लड़की के साथ रोज इलाज कर रहे हैं, तो क्यों न उनसे गद्दी खाली कराई जाए। क्या ये कदम गलत है? अगर ये कदम गलत नहीं है तो सही रास्ते पर हमारी जनता चलेगी। हमारी जनता को जाति धर्म के नशे में बांटा गया है, जाति धर्म की अफीम पिलाई गई है। हम लोग एकजुट होंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे। वसुंधरा निर्माण में हमेशा ये कहता है हिंदू मुस्लिम एक समान, सभी हैं ईश्वर की संतान। गांधी जी ने भी कहा था रजत राघव राजा राम, सती बचाओ सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम अपने लोगों को सद्बुद्धि के रास्ते पर लाएंगे। साधु संत महात्मा और मौलाना मिलकर इस देशी लोकसभा को आगे बढ़ाएंगे। इसकी कवायद हम लोग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का आपने बर्ताव देखा है, बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से हमारे साथ धोखेबाजी करते हैं। कोई नेता इस पार्टी से आता है और चुनाव जीतने के बाद इस पार्टी की सरकार में मंत्री बन जाता है। अपने जरूरत के हिसाब से ये लोग गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन जनता का गठबंधन नहीं बनने देते हैं। इसलिए जनता का गठबंधन बने, जनता के बीच तनाव को कम किया जाए, लोगों को एकजुट किया जाए और एकजुट करके देशी लोकसभा का नवनिर्माण किया जाए। कल्पनाथ राय जी ने इस जिले का निर्माण 1988 में किया था। उनका सपना था इस जिले को सिंगापुर बनाने का, विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का। हर 2 किलोमीटर पर जो राष्ट्र केंद्र खोला गया, हर 3 किलोमीटर पर पावर हाउस बैठाया गया। हमारे इलाके को उस जमाने में 24 घंटे बिजली मिला करती थी। आज वही इलाका बिजली विभाग के मनमानी से त्रस्त हो गया। तो क्या ये बदहाली नहीं है? अगर बदहाली है तो क्या बदहाली के खिलाफ आवाज उठाना बगावत है? अगर ये बगावत है तो इस बात के लिए मैं बागी बनने को तैयार हूँ। आप लोग भी बगावत करिए और इनको कठोर से कठोर सबक सिखाया जाए और इस बार के चुनाव में अपना रास्ता ध्वस्त कर दिया जाए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने हम लोगों को लड़ाकर हमारे ऊपर शासन किया था। वही पॉलिसी आज के राजनीतिक दल अपना रहे हैं। हमको बात कर राज किया जा रहा है। हम लोग एकजुट होकर अपना राजपाट वापस लेंगे। और पार्टियों से जहां तक लड़ने का सवाल है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? पार्टियां जब भी सरकार में आती हैं तो अपने इलाकों को आगे बढ़ाती हैं। हमारे इलाके का विकास इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज, कैथई, फिरोजाबाद में हो गया। उससे पहले वाली सरकार ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विकास की गंगा बहाई। वर्तमान सरकार में ये विकास की गंगा गोरखपुर में बह रही है। तो हमें भी देशी की सरकार चाहिए ताकि विकास की गंगा हमारे देशी लोकसभा में गए और हमारा सांसद हमारी समस्याओं को पार्लियामेंट में बुलंद करे और हमारा समाधान दिलाए। हमें आपस में तनाव नहीं रखना, हमें आपस में बैर नहीं रखना, हमें आपस में मिलजुल कर चलना है। हम लोग एक ही साथ रहते हैं तो आपस में लड़े क्यों?
ये वोट के चक्कर में आते हैं और लड़ा कर चले जाते हैं और 5 साल आराम करते हैं और हमारे बीच में तनाव बढ़ जाता है। इस तनाव को मिटाने का काम करना है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है, मेरी भी है। अगर सड़क बनेगा तो सभी बिरादरी के लोग उस पर चलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो सभी जाति धर्म के लोग उसमें तालीम हासिल करेंगे, अगर फैक्ट्री लगेगा तो हमारे इलाके के लोगों को हमारे इलाके में ही रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को पढ़ने जाने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। नोएडा ग्रेटर नोएडा इंजीनियरिंग करने नहीं जाना होगा, हमें यहीं हमारे लड़कों को इंजीनियरिंग की शिक्षा मिल सकेगी। आज फैक्ट्री लगाना हो, फैक्ट्री यहीं लगेगी तो यहीं पर रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को फिर आवाज नहीं बनना पड़ेगा। जब आईपीसी की सरकार आई, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हरिजन भाइयों ने पूरे ईमानदारी के साथ पूरे आस्था के साथ उनको वोट दिया था, लेकिन भोजपुर से हरिजनों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वहाँ हर 2 किलोमीटर से इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, हर 3 किलोमीटर पर फैक्ट्री लगाई गई। उस इलाके के हर जाति बिरादरी के लोगों को उन्हीं के अपने इलाकों में रोजगार मिला। ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि वहाँ पे इंजीनियरिंग करने जाएंगे तभी हमारे लोग किराएदार बनेंगे, वहाँ फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो हमारे लोग मजदूर बनेंगे। इस व्यवस्था में उनके लोग फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक बने, हमारे लोग मजदूर और किराएदार बने। तो क्या हमें अपने गांव में बंद तालों को नहीं खुलवाना है? हमारे घरों में ताले इसलिए बंद है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए